Good morning students. Today's our subject is English. Open your English reader textbook. So हमारे फर्स्ट 2 जो हमारे लेसन है वो कंप्लीट हो गए हैं. नाउ चैप्टर नंबर 3 द बुक ऑफ नेचर. नेचर यानी प्रकृति, जो भी हमारे आसपास नेचर की यानी जो कुदरती चीज़ें हैं वो, जैसे कि ट्रीज़ है, बर्ड्स है, नेचर के जो भी एलिमेंट्स है, स्काई है, वाटर है, ओके, ये सब बुक नेचर है. सो ये द बुक ऑफ नेचर. सो इसमें हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंडिपेंडेंट जब हमारी कंट्री हुई थी तो हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू. सो वो जब जेल में थे, जब वो फाइट कर रहे थे इंडिया को फ्री करने के लिए, तब उनको कई बार जेल हुई थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कई बार जेल की पनिशमेंट की थी, सज़ा की थी. सो जेल में उन्होंने अपनी जो डॉटर है इंदिरा, उनके लिए उन्होंने कई बार लेटर्स लिखे थे. उन लेटर्स के थ्रू वो बातें करते थे. सो उनके लेटर्स का एक जो यहाँ पर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, एक एक्सट्रैक्ट है, वो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द बुक ऑफ नेचर, पेज नंबर 17. Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889 in Allahabad. He was jailed 9 times by the British government in India between 1921 and 1945. ओके, सो जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारे इंडिया के ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, जो कहाँ पर इलाहाबाद में बोर्न हुए थे 14 नवंबर 1889 को. He was jailed 9 times by British government in India between 1921 and 1945. उनको कितनी बार 9 टाइम जेल हुई थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट के वजह से उनको 9 टाइम्स जेल हुई थी. While in prison he wrote books like Glimpse of World History and The Discovery of India. जब वो प्रिजन में थे, जेल में थे, तो उन्होंने बुक्स लिखी जैसे कि Glimpse of World History and Discovery of India. He also wrote many letters to his daughter इंदिरा. ओके, सो उन्होंने अपनी डॉटर इंदिरा को कई लेटर्स भी लिखे. ही बिकेम इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन 1947. दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वन ऑफ द लेटर्स ही रोट टू हिज डॉटर. सो जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, यानी हमारी जो 1947 15 अगस्त को, सो तब वो हमारे देश के पहले जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर बने. सो यहाँ पर उनके लिखे गए लेटर का एक हमारे यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट यानी एक अंश दिया गया है. सो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, व्हेन यू एंड आई आर टुगेदर यू ऑफन आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट मैनी थिंग्स एंड आई ट्राई टू आंसर देम. नाउ दैट यू आर इन मसूरी एंड आई एम इन इलाहाबाद वी कैन नॉट हैव दिस टॉक्स. सो जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं अपनी डॉटर को कि जब हम दोनों साथ में होते हैं तो तुम मुझे कई बार कई क्वेश्चंस करती हो, कई चीज़ों को लेकर मैं उसे आंसर करने की कोशिश करता हूँ. नाउ दैट यू आर इन मसूरी एंड आई एम इन इलाहाबाद वी कैन नॉट हैव दिस टॉक्स. सो अभी जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, हम इससे बात नहीं कर सकते. आई एम देयरफॉर गोइंग टू write to you from time to time telling you the story of our earth and the many countries great and small into which it is divided. So अब मैं तुम्हें टाइम टू टाइम लेटर लिखूँगा और तुम्हें अपनी कंट्री के बारे में, उनकी कई सारी ग्रेट जो स्मॉल सिटीज़ है उनके बारे में, अर्थ के बारे में, सभी के बारे में लेटर्स लिखूँगा. You have read a little about English history and Indian history, but England is only a little island and India, though a big country, is only a small part of the earth's surface. So तुमने कई चीज़ें पढ़ी होगी इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में एंड इंडियन हिस्ट्री के बारे में, बट इंग्लैंड जो है वो एक छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा द्वीप है. इंडिया दो अ बिग कंट्री, इंडिया बहुत ही बड़ा सा देश है. इज़ ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, पर वो भी जो अर्थ है, हमारी मदर अर्थ है, उनका एक छोटा सा पार्ट है. If we want to know something about the story of this world of ours, we must think of all countries and all the peoples that have lived in it, and not only of one little country where we may have been born. अगर हमें कुछ जानना है
अगर हमें हमारे वर्ल्ड के बारे में जानना है, हमारे विश्व के बारे में जानना है, तो हमें सभी कंट्रीज़ के बारे में सोचना होगा एंड जानना होगा। एंड वहाँ पर जो लोग होते हैं, ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल द पीपल्स दैट हैव लिव्ड इन, तो हमें सभी कंट्री के बारे में जानना होगा और वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके बारे में भी जानना होगा। ओके, नॉट ओनली द कंट्री वी लिव इन, जहाँ पर सिर्फ हम रहते हैं उसी कंट्री के बारे में नहीं, पर दुनिया की अलग अलग देशों के बारे में और वहाँ पर जो भी लोग रहते थे उसके बारे में। पेज नंबर 18। आई कैन टेल यू वेरी लिटल इन दिस लेटर ऑफ माइन, बट दैट लिटल आई होप विल इंटरेस्ट यू एंड मेक यू थिंक of the world as a whole and of other peoples in it as our brothers and sisters. So यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ, पर मैं तुम्हें इसमें बहुत ही थोड़ा सा ही कह सकता हूँ। But that little I hope will interest you and make you think of the world as a whole and the other peoples in it as brothers and sisters. पर जो मैं छोटा सा ये लेटर लिख रहा हूँ, इसमें मुझे आशा है कि तुम इसमें समझोगी कि हमारा देश कितना, हमारा वर्ल्ड कितना बड़ा है एंड जो यहाँ पर दूसरे लोग रहते हैं वो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर जैसे है। When you grow up, you will read the story of the earth and her peoples in fat books, and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. So जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम हमारी अर्थ के बारे में, हमारी मदर अर्थ जो है वो, उनके बारे में कई फैट बुक्स यानी कई बड़ी बड़ी किताबों में तुम पढ़ोगी और तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब रीड करके। You know of course that our earth is very very old, millions and millions of years old, and for a long time there were no men or women living in it. Before men came there were only animals, and before the animals there was a time when there were no living thing on earth. So तुम्हें पता होगा कि कई सालों पहले मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हमारी जो अर्थ है, मदर अर्थ, वो मिलियंस एंड मिलियंस, कई लाखों ईयर्स पुरानी है। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वर नो मैन और वुमेन लिविंग इन इट। सो कई सालों पहले यहाँ पर कोई भी अर्थ पर ह्यूमन बींग्स नहीं थे, सिर्फ क्या थे, एनिमल्स थे। एंड उससे भी पहले जब एनिमल्स थे, उससे भी पहले के टाइम में यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं थी, नो लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। It is difficult to imagine this world of ours without animals and peoples, but scientists tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. And if we read their books and study the rocks and the fossils, we will get to know that this must have been true. So इससे पहले जब कोई भी लिविंग थिंग अर्थ पर नहीं थी तो साइंटिस्ट क्या मानते थे कि जो अर्थ थी वो बहुत ही गर्म थी, तो उस पर कोई भी क्रीचर या कोई भी एनिमल रह नहीं सकता था। सो अगर आप बुक्स में पढ़ोगे साइंटिस्ट के जो फैक्ट्स है उसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये सच लगेगा। स्टडी द रॉक्स एंड द फॉसिल, जो पहले के समय में जो फॉसिल्स यानी अश्मी जो मिट्टी में यानी सोइल में जो दब गए होते हैं, सो ये फॉसिल्स के बारे में एंड रॉक्स के बारे में पुराने अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये साइंटिस्ट की बातें सच लगेगी। You have read about the history of the world in books, but in old times when there were no people on the earth, surely no books could have been written. So how can we find out about things that happened then? So हिस्ट्री के बुक्स के बारे में जब देखोगे, आप पढ़ोगे, सो आपको पता चलेगा कि ओल्ड टाइम में तो यहाँ पर कोई भी जो हमने देखा बात की कि पुराने समय में तो कोई भी लिविंग थिंग नहीं थी अर्थ पर, तो इसके बारे में पता कैसे चला होगा। श्योरली नो बुक्स कुड हैव रिटन, सो तब तो कोई बुक भी लिखी नहीं गई होगी। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट अबाउट थिंग्स दैट हैपन देन, सो तब के समय में जो भी चीज़ें हुई होगी उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा। वी कैन नॉट सिट डाउन एंड इमेजिन एवरीथिंग, ऑल्दो इट वुड बी नाइस इफ़ वी कुड। सो हम सिर्फ बैठ के सब ये इमेजिन नहीं कर सकते, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, बट हम नहीं कर सकते। वी कुड imagine anything we wanted to and make up the most beautiful fairy tales, but this world not have been true as it would not be based on facts. So हम imagine कर सकते हैं कोई भी फेरी टेल के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, पर ये सच नहीं होगा। ओके, सो यहाँ तक है
आपको होमवर्क में क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको दूंगी वो आपको लिखने हैं फाइंड करके। ओके, गुड बाय।